अब हम बात करते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर या टीएमडी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ट्रीटमेंट दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम जॉइंट, मसल और टीथ को एक न्यूट्रल पोजीशन में लेके आते हैं, जिसके कारण वो एक नॉर्मल हार्मनी में काम करना शुरू करते हैं। दूसरा उसमें ट्रीटमेंट होता है जब जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है या डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट होते हैं, तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बात करते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। उसमें 3 फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज़ जो होती है उसको डीप्रोग्रामिंग फेज़ कहते हैं। उसमें एक स्पेशलाइज अप्लायंस होती है जिसको डेड्स अप्लायंस बोलते हैं। उसके थ्रू हम जॉइंट, मसल और टीथ को एक मोस्ट न्यूट्रल मायोजेनिक पोजीशन या मसल्स के हिसाब से रिलैक्स पोजीशन में लेके जाते हैं। उसका ड्यूरेशन नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते का होता है। उसके बाद में सेकेंड स्टेज होता है रीप्रोग्रामिंग फेज़, जिसमें हम स्पेशलाइज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, जैसे टी स्कैन है, टेंस है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, उसके थ्रू हम जॉइंट, मसल और टीथ को एक हार्मोनाइज पोजीशन में लेके आते हैं, जिसके कारण उसमें जो पेन है या स्पाज़म है या उसके अंदर जो पेशेंट को टाइटनेस फील होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट होती है। अब जो स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट है उसका जो काम है, जैसे टी स्कैन है, वो आपके जॉ के बैलेंसिंग के लिए रहता है या आपकी जो टीथ के अंदर जो इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करता है। टेंस मशीन है वो नॉर्मली आपके मसल्स को रिलैक्स करके जॉइंट को एक नॉर्मल पोजीशन में ले जाता है। ईएमजी है वो मसल एक्टिविटी के लिए होता है। तो इस तरीके के स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम जॉइंट की जो प्रॉब्लम है या टीएम जॉइंट की प्रॉब्लम है उसको हम करेक्ट करते हैं। आखिरी स्टेज इसमें स्टेबलाइजेशन फेज़ आती है, जिसमें जो डीप्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग के बाद जो हम एक स्टेबल पोजीशन जॉइंट की, मसल्स की और जो दांतों की अचीव करते हैं, उसको स्टेबल करने के लिए एक स्टेबलाइजेशन ऑर्थोटिक नाम की एक अप्लायंस आती है, वो हम पेशेंट को पहनने के लिए देते हैं। कुछ पेशेंट्स में वो अप्लायंस डे और नाइट दोनों टाइम पहनी रहती है और कुछ पेशेंट्स में वो सिर्फ रात में पहनी रहती है। डिपेंड करता है उनके पेन पे और उनकी ओवरऑल कंडीशन पे। इस तरीके से स्टेबलाइजेशन ऑर्थोटिक के थ्रू हम उस जॉइंट की जो प्रॉब्लम है या मसल्स की प्रॉब्लम है या टीथ की प्रॉब्लम है उसको एक स्टेबल पोजीशन में लाके हम उसको एक हार्मोनियस पोजीशन दे सकते हैं।